दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग और आप सभी को प्रणाम। तो स्वागत है आपका मेरे आज के ब्लॉग में। तो मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह तो क्या हुआ, टाइम काफ़ी हो चुका है, 8 बजने वाले हैं और हम थोड़ा आज लेट उठे क्योंकि आज मौसम ठंडा हो रखा, बाहर बारिश हुई है। और यहाँ पे काशी भी उठ गई है। काशी जय कर दो, चलो सबको जय। और ऊपर दादी बैठी है और काशी को मैंने फटाफट से रेडी कर दिया है, गर्म कपड़े जैकेट वगैरह पहना के, क्योंकि बाहर मौसम बहुत ठंडा हो रखा है ना। अब राधे राधे भी करो, राधे राधे। नहीं करना, नहीं करना, अभी नहीं करना। तो अब वो यहाँ पे दादी के साथ रहेगी और मैं जाऊँगी किचन में और आग जलाती हूँ और मैं आप इसी के साथ आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये देखो, अब बाहर का मौसम आज कैसे हो रखा है, ठंडा सा। आज बारिश हुई थी तो आज कोहरा साफ हो रखा है और उधर वैसा कोहरा लग रखा बारिश वाला। तो दोस्तों मैं किचन में आ चुकी हूँ। अब मैं फटाफट से आग जलाती हूँ। शायद मम्मी आ गई जिस सुबह उठ के किचन में, और मम्मी ने पानी गर्म कर रखा है। तो अब फटाफट से फिर आग क्योंकि बुझ चुकी है तो दोबारा जलाते हैं, फिर देखते हैं आज नाश्ते में क्या बनाते हैं हम लोग। तो दोस्तों जैसे कि आज मौसम ठंडा हो रखा है तो आज हम बनाते हैं टमाटर की चटनी और रोटी। तो अभी मैंने फटाफट से भांग के बीज भून लिए हैं और मम्मी बना रही है चाय, और मैंने अभी टमाटर रख के चूल्हे के अंदर जलाने के लिए। तो फिर उसके बाद फटाफट से करेंगे हम नाश्ते की तैयारी। फिर देखते हैं आगे आज हम क्या करते हैं। करने का तो वैसे कुछ मन है नहीं क्योंकि मौसम बहुत ठंडा हो रखा है। ठीक, ये देखो मम्मी ने कर दिया है इस दूध के बर्तन खाली, और ये बाल्टी भर दी है मम्मी ने डेयरी के लिए, जो कि मम्मी डेयरी में लेके जाती है दूध। और ये बाल्टी, इस बाल्टी का दूध नहीं देते, खाली उन 2 बाल्टियों का दूध मम्मी डेयरी के लिए लेके जाती है। और ये रही वो बाल्टी जिसे भर के मम्मी ले जा रही है। और इस वाले दूध को हम यूज़ करेंगे अपनी चाय के लिए, और अभी थोड़ा बहुत उसमें भी बच रखा है। मतलब इस वाले दूध को हम, ये हमारे लिए होगा, छोटी बाल्टी का दूध ये हमारे लिए भरपूर है। और इसमें मम्मी ने ये दही जमा रखी है डिब्बे में, आजकल जम भी नहीं रही ठंडे के कारण, है ना। तो ये मम्मी जा रही है अब दूध देने के लिए। अब इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से। तो दोस्तों आजकल दूध में बल्कि फैट नहीं आ रहा, मम्मी कह रही सही नहीं जा रहा दूध। कितने रुपए किलो जा रहा? मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ रखी है जिसके कारण स्टार्टिंग में तो उसमें दूध मतलब वही 45, 46, 48 किलो करीब जा रहा था दूध, और अभी कुछ टाइम से वही दूध जा रहा है, कभी 23 रुपए किलो, कभी 28, कभी 25, ऐसे ही जा रहा। मतलब सही नहीं जा रहा दूध, कुछ भी पता नहीं क्या दिक्कत हो रखी है। फिर भी अभी लोग दे रहे हैं, पर बहुत से लोगों ने बंद भी कर दिया है दूध देना, क्योंकि इससे ज़्यादा तो मतलब जो मार्केट रेट है 50-60 रुपए किलो दूध है, और यहाँ गांव में अभी भी लोग 45 रुपए किलो दूध दे रहे हैं, क्योंकि हमसे भी कोई लेके जाता है शाम को तो हम भी 45 रुपए किलो दूध देते हैं। तो इस रीज़न से भी अभी मुझे लग रहा है कि कुछ टाइम बाद अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो ये डेयरी वाला सिस्टम भी ख़त्म हो जाएगा। और मम्मी तो चली गई है दूध देने, और मैं फटाफट से चटनी बनाती हूँ, क्योंकि फिर मम्मी को जाना है जंगल शायद घास के लिए। आज कह रही कोई जाएगा तो मैं अभी जाऊंगी घास के लिए। तो दोस्तों चटनी हो चुकी है रेडी, और यहाँ पे बैठ चुके हैं नाश्ते के लिए सब लोग। और काशी क्या खा रही? काशी अरे क्या खा रही? काशी क्या खाएगी? दूल्हा दोस्तों ये देखो
नीचे से कोहरे के साथ साथ आ रही है तेज बारिश और आप आइडिया नहीं लगा सकते कि यहाँ पे कितनी तेज हवा चल रही है। मतलब बहुत ठंडा हो रखा है मौसम। तो ये बारिश भी तिरछी तिरछी बारिश आ रही है। तो मैं चलती हूँ नीचे और दिखाती हूँ कि काशी क्या कर रही होगी नीचे। तो दोस्तों पहले मैं ये कपड़े रखती हूँ अंदर के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये तिरछी बारिश आ रही है तो इन्होंने भीग जाना है। तो दोस्तों बाहर बारिश होनी शुरू हो चुकी है, तेज़ बारिश हो रही है और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। और इसी के साथ आप नीचे देख सकते हो कि कोहरा भी लग रखा है, कोहरे के साथ साथ बारिश और काले काले बादल लग रखे हैं और साथ में बिजली भी चमक रही है। और मौसम इतना ठंडा हो चुका है तो अब मेरे ख्याल से जब तक ओले नहीं गिरेंगे तब तक बारिश बंद नहीं होगी, क्योंकि इन महीनों में यही होता है कि जब तक ओले नहीं गिरते तब तक बारिश होती रहती है, तब तक ठंड नहीं जाती। जब ओले गिर जाएंगे उसके बाद ये समझ लो कि ठंड ख़त्म होने के कगार पे आ चुकी है। तो दोस्तों मोटे मोटे बूंदे गिरने लग गए, अब बारिश तेज आने लग गई है। और दोस्तों ये काशी और मम्मी खा रहे मूंगफली। अभी तो इन्होंने भात खाया था और अभी देखो इन्होंने तो इतनी सारी मूंगफली भी खा ली और साथ में यहीं पे ला रखी है गुड़ की सेल भी। इतनी सारी मूंगफली थी, इतनी सारी मूंगफली थी। किसने खा दी? काशी ने? मैंने और काशी ने। ये है हमारा गुड़पट्टी, रेवड़ी और क्या था गजक। काशी क्या खाया तूने? और मम्मी मूंगफली खा रही। मूंगफली और मैंने काशी ने सब खा दी है ना, सब खा दिया। काशी चिड़िया कैसे खाती है? कैसे खाती है चिड़िया खाना? चकुली कन खान चिड़िया। बिल्ली कन करी बिल्ली ये बिल्ली कैसे करती है? ये मजा आ रहा है इसके। और दोस्तों ये देखो ओले गिरने लग गए। तो दोस्तों पड़ गए यहाँ भी ओले, जितने ओले पड़ने थे। अब मेरे ख्याल से अब नहीं पड़ेंगे, इतने ही ओले पड़ने थे यहाँ। अब बारिश गुल बस बारिश भी चली गई, साथ साथ ओले के साथ साथ बारिश भाग गई। तो दोस्तों काशी के साथ खेलने के लिए आ गए हैं काशी के मामा। ये छोटा मामा है और यहाँ पे लाइट नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि आज यहाँ बहुत बारिश हो रही है, मतलब सुबह से ही सुबह से क्या कल रात से ही मौसम बना हुआ था बारिश वाला, तो आज सुबह से बारिश ही हो रही है। दिन में थोड़े बहुत ओले भी गिरे और अभी मौसम बहुत ठंडा हो चुका है। तो क्या कहते हैं कि काशी को मैंने अभी सुला दिया है और बाहर अंधेरा भी हो गया है, तो और मम्मी जा रखी है छन्नी में। तो फ़िलहाल कुछ काम तो था नहीं, मैं अभी कपड़े समेट रही थी और कपड़े रख रही थी गोदरेज में। तो मुझे गोदरेज में मिली अपनी मम्मी पापा की शादी की वेडिंग एल्बम मिली है। तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको कि उस टाइम पे शादी कैसे होती थी और मेरे मम्मी पापा लोग कैसे दिखते थे उस टाइम पे। तो दिखाती हूँ मैं आपको अब अपनी मम्मी पापा की शादी की कुछ फ़ोटोज़, कुछ मेमोरीज़। तो दोस्तों ये रही है वो एल्बम उस टाइम पे। आप लगा लो कि कैसा रहा होगा। ये यहाँ पे लॉक था, इस पे एक कुंदा लगा हुआ था जो कि टूट चुका है, तो ऐसे ही ओपन हो जाती है। तो ये उस टाइम मतलब कब की है ये? मार्च 1999 की है ये, तब की एल्बम है। और अभी तक मतलब अभी तक इसकी फ़ोटोज़ ख़राब नहीं हुई है, अभी सेम मतलब जैसे थी वैसी ही है। और यहाँ पे मम्मी गुस्से से देखती। तो दोस्तों ये तो सारे पोज वाले फ़ोटोज़ हैं, मैं इनको फटाफट हटाती हूँ।
you did sometimes, seeing eyes of mine. और ये रही मेरी छोटी बुआ और ये है मेरी बड़ी बुआ। और उस टाइम छोटी बुआ की शादी नहीं हुई थी और बड़ी बुआ मैरिड थी। बड़ी बुआ की लड़की भी थी उस टाइम। तो सर्दियों का टाइम था और ठंडा भी बहुत था उस टाइम। तो दोस्तों ये है हमारे पंडित जी, जो कि इन्होंने मेरे पापा की शादी भी करवाई और मेरी शादी भी इन्होंने ही करवाई। तो अभी भी हैं पंडित जी। ये मेरी दादी है तब की फोटो, मतलब दादी की तब की फोटो है। उस टाइम दादी ऐसे दिखती थी। और यहाँ पे ये मेरी दोनों बुआ, ये बड़ी बुआ और ये छोटी वाली बुआ। ये बुआ की लड़की। और ये रहे मेरे दादाजी, दादी, छोटी बुआ, पूजा दीदी, मामा जी, बड़ी बुआ। दोस्तों उस टाइम पे रात की बारात हुआ करती थी, तो ये यहाँ पे दिन में मतलब बारात जाने की तैयारी होती थी। और दोस्तों ये रहा तब का खाल, मतलब पहले खाल ऐसा था पूरा ऊपर। और ये बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, तो मतलब कुछ टाइम पहले ही टूटा ये वाला बरगद का पेड़, बहुत पुराना पेड़ था। और यहाँ पे सिमल में पहले सिमल तक पैदल जाना होता था और वहाँ से जाती थी गाड़ियाँ सिमल से। ये रहा उस टाइम सिमल ऐसा था। पहले यहाँ पे ये की दुकानें, यहाँ पे वगैरह जो भी था। तो पहुँच चुकी है बारात नानी के घर। दोस्तों ये रहे मेरे नाना जी और ये मेरे छोटे वाले मामा जी। और यहाँ पे मम्मी आ गई दुल्हन बनके जयमाला के लिए। ये रहे मेरे मम्मी पापा की हाइट लंबी और मम्मी छोटी, और हमारी हाइट भी मम्मी पे ही जा रखी है, मेरी हाइट भी नहीं है। तो हाइट कम होने का नतीजा दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे माला पहनाने में दिक्कत हुई थी, मम्मी बताती है हमें। और ये मेरी नाना नानी। और दोस्तों ये रही मेरी मम्मी की बहन, एक ये वाली मौसी और एक मौसी ये है पीछे। उनके बगल में मेरी बड़ी मामी है और उनके बगल में पता नहीं कौन है, उनको मैं पहचान नहीं रही। दोस्तों कहते हैं ना समय बदलते टाइम नहीं लगता, कब इंसान जवान से बुढ़ा हो जाता है समय का कुछ पता नहीं चलता। और दोस्तों ये रहे मेरे चाचा और ये मेरे दूसरे छोटे दादाजी के लड़के, छोटे वाले दूसरे वाले चाचा। तो ये उस टाइम पे 9-10 में पढ़ते थे। और अभी यहाँ पे अंदर हो रही है पूजा। ये है मेरी बड़ी मामी। और यहाँ पे ये मामा जी बना रहे हैं पापा को घड़ी। और दोस्तों ये रहे दीदी लोग, ये रही रश्मि दीदी। फोटो साफ नहीं है और थोड़ा सा काफी टाइम भी हो गया इन फोटोज में, तो थोड़ा सा। दोस्तों पहले की दुल्हनें बहुत शर्माया करती थी और मतलब नज़र ऊपर भी नहीं होती थी उनकी। जब उनके लिए बोला जाए कि इधर देखिए आपकी फ़ोटो खींची जा रही है तभी वो देखती थी, अदरवाइज़ उनकी नज़रें नीचे ही रहती थी। तो पहले और अब के टाइम में बहुत फ़र्क है, मतलब पहले बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी, अब लोग इन चीज़ों को इतना माइंड नहीं करते। क्योंकि बहुत से लोग अब यही बोलते हैं कि अब सब कुछ इक्वल है, सब कुछ बराबर है, तो इसलिए भी अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं।
और यहाँ पे जो ये दान का सामान होता है, ये मेरे दादाजी उसको समेट रहे हैं, क्योंकि वो जब शादी हो जाती है जो दान का सामान आता है वहाँ पे, तो उसके बाद की जिम्मेदारी ससुराल वालों की होती है उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे दादाजी सामान समेट रहे हैं। तो ये सारी यहाँ पे परातें, गागर, तोला, टंकी, बक्से, पता नहीं क्या क्या सही है इसमें। और यहाँ पे हो गई है विदाई। तो ये थी तो दोस्तों ये थी मेरी मम्मी की वेडिंग मेमोरीज। और मतलब होता है ना, अब पहले के टाइम पे, उनके टाइम पे कैसी शादी हुई हमें तो कोई आइडिया नहीं होगा। तो कुछ यही एल्बम्स फोटोज़ वगैरह रह जाती हैं कि जिनको हम देख के आइडिया लगा सकते हैं कि उस टाइम का माहौल, उस टाइम के कल्चर्स वगैरह कैसे रहे रहे होंगे आज के टाइम के अकॉर्डिंग। क्योंकि पहले के टाइम के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, क्योंकि पहले जब शादियां होती थी रात की होती थी, और जो भी मतलब रीति रिवाज, पूजा पाठ जो भी होता रहा होगा उसमें रिचुअल्स में, तो वो अच्छे से होती थी। और आज के टाइम पे होता है कि वन डे की शादी होती है, तो वन डे की शादी में आना जाना, फोटो शूट वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है। तो पंडित लोग भी पूजा उसी हिसाब से करते हैं, फटाफट फटाफट, क्योंकि उनको उसी दिन रिटर्न भी होना होता है और साथ में घर पे भी पूजा करनी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं तब के और आज के टाइम में। तो ये थी मेरी मम्मी की वेडिंग एल्बम। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अ, हालाँकि मैंने इतनी फ़ोटोज़ कुछ क्लियर्स नहीं दिखा पाई मैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा लाइट इश्यू भी है, और क्योंकि फ़ोटोज़ को भी काफ़ी टाइम हो चुका है, बंद की बंद ही रहती हैं, तो मतलब शायद थोड़ा-सा ख़राब भी होने लग चुकी हैं ये फ़ोटोज़। तो अभी चलती हूँ मैं नीचे, देखते हैं काशी क्या कर रही होगी, उड़ गई होगी वो सो के, तो मैं दिखाती हूँ आपको नीचे काशी को, काशी क्या कर रही है। तो अब हम आ चुके हैं नीचे, और अभी भी दोस्तों यहाँ पे बारिश हो रही है, मौसम ठंडा हो रखा है। और ये काशी का कंबल इसने सुसु कर दी थी, तो ये भी आज सूखा नहीं, तो ऐसे ही टंगा है। काशी, और काशी ने कर दिया मम्मी का सलवार गीला। हा 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 हा। काशी तूने सुसु कर दिया, और अपना सलवार झाड़ रही हो सुसु करके। काशी क्या किया, चुचू कर दी, किसने किया, किसने किया? तो दोस्तों मस्ती कर करके काशी अब सो चुकी है, और अब क्या कहते हैं, हम चलते हैं किचन में। मम्मी चली गई है खाना बनाने, अब मैं भी चलती हूँ, थोड़ा आग भी सेकते हैं साथ साथ। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, जो भी आपने देखा। मतलब आज मौसम ठंडा था और मुझे मम्मी की शादी की एल्बम भी मिली। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और आप लोग भी ठंड को एंजॉय कर रहे होंगे हर जगह, और घूमने भी जा रहे होंगे, क्योंकि आजकल हर जगह बर्फ़ गिर रही है इस रीज़न से भी। और तो दोस्तों ये ही था आज जो भी था। कुछ इंटरेस्टिंग तो मुझे कुछ है नहीं आजकल, क्योंकि मैं कहीं आ जा नहीं पा रही हूँ, घर ही पे रहती हूँ सारा दिन भर, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ इंटरेस्टिंग होगा। और डेली के काम धाम वही होते हैं, तो मैं इसलिए उसको ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ। तो फिर मिलती हूँ मैं कल आपको नई शुरुआत के साथ, और कुछ नया इंटरेस्टिंग चीज़ जो भी मुझे मिलेगा, तो मिलेंगे फिर नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।